विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। अरे बिगाड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर खुद बिगाड़ दिए पहले, जिसके ऊपर 16 मुकदमा, 10 मुकदमा, 8 मुकदमा, उसको तो नाम उसका लिए नहीं। और जिसके ऊपर मुकदमा नहीं है, अगर रहा होगा 1-2 मुकदमा, और ये तो यादव थे, यादव का कहीं मान है? अब इस सरकार में यादव कहीं सुरक्षित है? मांग यही करते हैं कि जैसे मेरा रवि गया भतीजा, वैसे सब लोग जाएं, वैसे सब लोग जाएं। और जैसे जो है ओम प्रकाश राजभर अपने पक्ष के लेकर के, अपने बिरादर को लेकर के उनके दरवाजे पर आया, वैसे मेरा अखिलेश भाई जो है सपा के, वो भी मेरे दरवाजे पर आए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दूल्हा आजाद बिन हत्याकांड में पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश रवि यादव को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस का कहना है कि रवि यादव इस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था। वहीं इस मामले में भोले राजभर और प्रदीप बिंद अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। लेकिन रवि यादव के एनकाउंटर के बाद से ही बवाल मचा हुआ है, भयंकर बवाल, क्योंकि रवि यादव के परिजनों ने सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर भोले और शोले राजभर को बचा रहे हैं। इसके अलावा परिवार का कहना यह भी है कि अगर उनका बेटा इस हत्याकांड में शामिल था तो पुलिस इस बात का सबूत दिखाए कि उनका बेटा घटनाक्रम में वहीं पर मौजूद था। वहीं परिवार ने यह भी मांग की है कि अब सभी आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए। परिजनों का कहना है कि सबसे ज्यादा मुकदमे भोले राजभर पर दर्ज हैं, जबकि रवि यादव पर सिर्फ कुछ मुकदमे दर्ज थे। ऐसे में पुलिस भोला राजभर का एनकाउंटर न करके रवि यादव का एनकाउंटर क्यों कर रही है? परिवार का आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ यादव होने के नाते रवि का एनकाउंटर कर दिया है। रवि यादव की बुआ शर्मिला ने बातचीत में बताया कि पुलिस को सबूत दिखाना चाहिए। साथ ही उनका कहना था कि जैसे हमारे भतीजे का एनकाउंटर हुआ है, वैसे इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। यहाँ तक के मार के जो है कि उनको लेकर चले गए वहाँ, और यहाँ सूचना नहीं दिए। 25 दिन में रवि आपके टच में था, बीच में कभी बातचीत नहीं, उसने कभी कुछ बताया नहीं? नहीं, कभी कुछ नहीं बताया है। अगर बताता तो मैं खुद बचा लेती। आंटी जी का पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी कॉपी आपको दी गई है? उसकी कोई रिपोर्ट? नहीं, अभी हमको कुछ नहीं मिला है। बच्चे को मिला हो तो मिला हो, कुछ नहीं मिला है। क्या मांग करती हैं? मांग यही करते हैं कि जैसे मेरा रवि गया भतीजा, वैसे सब लोग जाएं, वैसे सब लोग जाएं। और जैसे जो है ओम प्रकाश राजभर अपने पक्ष के लेकर के, अपने बिरादर को लेकर के उनके दरवाजे पर आया, वैसे मेरा अखिलेश भाई जो है सपा के, वो भी मेरे दरवाजे पर आए। हमारी मांगे यही है कि जब तक अखिलेश मेरा भाई नहीं सपा में आएगा, तब तक हम लोग जो है वोट कुछ नहीं देंगे। हम लोग सपाई हैं तो सपाई रहेंगे। जैसे वहाँ पोस्टमार्टम के लिए जो गया तो उनके लड़के पूछे कि हमारे पिताजी कब आएंगे, कहें कि आपके पिताजी आ रहे हैं। लेकिन उनको जो है कि पहले से घाट पे बैठाया गया था। हम लोग तो लख रहे हैं ना कि जो है कि हमारा जो है कि वो आए, बॉडी आए, लेकिन बॉडी क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए भाई? जब चोरी करे हो तभी तो चोरी के वो जो है कि उनको जला दिया गया। वहीं रवि के बड़े भाई दीपक यादव का कहना है कि पुलिस वालों से बड़ी विनती की गई कि शव को घर ले जाने दे, लेकिन पुलिस ने बॉडी नहीं सौंपी। पुलिस कह रही है कि उनके यहाँ कहीं नहीं लिखा गया है कि डेड बॉडी सौंप दी जाए। रवि यादव के भाई दीपक का यहाँ तक आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर ने उन लोगों का नाम नहीं लिया जिनके ऊपर 16 और 14 मुकदमे दर्ज हैं, बल्कि उन्होंने रवि यादव का नाम लिया। वो बाकी लोगों को बचा रहे हैं। उनका यहाँ तक कहना था कि इस सरकार में यादव कहीं भी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए रवि को आगे करके उसका एनकाउंटर कर दिया गया। वो लोग शुरू से कह रहे थे कि राम घाट पर चलिए, आप लोग तैयारी करिए, हम घर के लिए नहीं देंगे। हमारे यहाँ ये लिखा ही नहीं गया कि घर जाएगी मिट्टी। जब ये लोग कहें तो हम लोग वहाँ पे अपना मान रखें कि हम लोग को घर ले जाना है तो ले जाना है। तो वो लोग को बोले कि नहीं, हमारे यहाँ लिखित नहीं है कि ये घर मट्टी जाएगी। इसके लिए वो लोग धरना प्रदर्शन, वो जो भी कुछ थे अपना चोरी से लेके भाग गया माटी। क्या लग रहा है, क्या प्रमुख वजह रही होगी कि मिट्टी नहीं दी? प्रमुख वजह यही थी, सब मंत्री वगैरह सब मिले हैं तो क्या करेंगे भैया। किसी का कोई सुना, कल आप भी तो वहीं थे, देखे भी हैं, सब कुछ हुआ आपके सामने हुआ, हमारे सामने हुआ, किसी का कोई सुनवाई नहीं हुआ वहाँ। तब इसके मतलब सब मिले होंगे तभी तो हुआ है ऐसा। कुछ छुपा रही है? छुपा तो रही है। जब अगर वो दोषी है, अगर वो है तो वो सबूत दे दे हमको, हम मान लेंगे कि हाँ ये दोषी है। लगातार आरोप लगे जी रवि पर कि जो है रवि थे, जी थे, भोले थे, शोले थे। जी 1 तारीख को ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद 25 को ये इनकाउंटर। जी
इनकाउंटर का जो स्थल दिखाया गया है वो यही आप ही के पास दिखाया गया। जी। इतने दिन नाका तो वो था भी, तो यहाँ क्या कर रहा था, क्या कुछ अंदाजा? तो वही तो उनको पता कर, वो कहाँ था उनको तो जानकारी हुई होगी कि कहाँ थे कहाँ नहीं थे। इस 24 दिन में रवि यादव आपके टच में नहीं? हम लोग के टच में होते तो हम लोग हाजिर कर देते, लेकिन हम लोग के टच में वो बात ही नहीं किया, कहाँ से हम लोग करते। पिताजी को कल जेल से लाया गया। जी, धोखा दिए। दिलाई गई, फिर वापस जेल। हाँ, वो लोग भी धोखा दिए, प्रशासन धोखा दी कि बोले कि जब उनसे हम पूछे कि पिताजी कहाँ आएंगे तो वो बोले कि अभी चिर घर यहीं आएंगे, और उसके बाद उनको वहाँ पे बैठा दिए ले जाके रामघाट। तब ये धोखा हुआ कि नहीं हुआ हम लोग के साथ? क्या लगता है कौन से मंत्री ऐसे हैं जो? कोई मंत्री नहीं है साथ में। नहीं, कौन जो है इस चीज को बिगाड़ रहा है? या अरे बिगाड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर खुद बिगाड़ दिए पहले। जिसके ऊपर 16 मुकदमा, 10 मुकदमा, 8 मुकदमा, उसको तो नाम उसका लिए नहीं। और जिसके ऊपर मुकदमा नहीं है, अगर रहा होगा 1-2 मुकदमा, तो उसको हाईलाइट कर दिए ना। हाईलाइट किए कि नहीं किए? तब यही तो है, ओम प्रकाश उनको बचा रहे हैं, या तो खाए होंगे मोटी रकम। किसको बचा रहे हैं? अरे भोले सोले प्रदीप आए ऐसा क्यों कि भाई पैसा मिला होगा उनको, पैसा पाए होंगे, दबा लिए होंगे, दबा के उनको बैठा दिए शरण में अपने। और ये तो यादव थे, यादव का कहीं मान है? अब इस सरकार में यादव कहीं सुरक्षित है? आप बताइए, सुरक्षित हैं? नहीं है ना। तो इनको इसीलिए आगे करके इनकाउंटर कर दिया गया इनका। पुलिस के मुताबिक जो है पुलिस तो मुठभेड़ बता रही है, पुलिस तो मुठभेड़ बता रही है। मुठभेड़ में जो दूसरा अपराधी था वो कहाँ गया? हमको प्रूफ वो भी तो दें कि भाई जो कहाँ के अंधेरा का फायदा उठा के वो भाग गया, तो उसका कहाँ गया? उसको दिखाए ना हमको। वो तो दूसरा ले जाके मार के उसको ला के अंदर कर दिए और इनका इनकाउंटर कर दिए। कह रहे हैं कि 14 मुकदमे कुल दर्ज हैं भोले राजभर पर, जी। 5 बता रहे हैं कि रवि यादव पर। तो 5 है तो उसको दिखाए न। कोई तो 5 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, और ओम प्रकाश राजभर तो 7-8 बता रहे हैं। ला के दे दें हमको, हमको दें। बिरादरी देख के तो 5 तो हो ही रहा है। यादव का कहीं सुनवाई है? यादव कहीं सुनवाई है? अगर कहीं राजभर होता तो बच जाता, एकदम बच जाता भाई। बचाया जा रहा है। सोले राजभर, भोले राजभर, ये सब बचेंगे। दरअसल ये पूरा मामला 1 मई का है, जब जौनपुर के सराय ख्वाजा इलाके के रहने वाले आजाद बिन अपनी शादी की बारात लेकर खेता सराय जा रहे थे। घर में जश्न का माहौल था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। दूल्हा फूलों से सजी कार में बैठा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बारात कुछ ही मिनटों में मातम में बदल जाएगी। जैसे ही बारात खेता सराय इलाके में पहुंची, पहले से घात लगाए बदमाशों ने दूल्हे की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली सीधे आजाद बिन के सीने में लगी और दूसरी जबड़े में जा धंसी। अचानक हुई फायरिंग से बारात में भगदड़ मच गई। घायल दूल्हे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूल्हे आजाद बिन की हत्या ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था। पुलिस पर दबाव बढ़ा और जांच में सामने आया कि लड़की का रिश्तेदार प्रदीप बिंद शादी से नाराज था। आरोप लगा कि उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। पुलिस ने प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तीनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी और फिर 24 मई की रात खेता सराय के गुरारी इलाके में पुलिस की रवि यादव से कथित मुठभेड़ हुई। पुलिस का दावा है कि चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर दोनों भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में रवि यादव गोली लगने से घायल हुआ, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लगी और एक पुलिसकर्मी की जान बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बची। फिलहाल जौनपुर में माहौल बेहद गर्म है। एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रही है, तो दूसरी ओर परिवार इसे अन्याय और टारगेटेड कार्रवाई बता रहा है। अब सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि फरार आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।